आम आदमी पार्टी ने अचानक राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा डिप्टी लीडर पद से हटा दिया। अब राघव चड्ढा की जगह पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को नया डिप्टी लीडर बनाया गया। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात, आम आदमी पार्टी ने सचिवालय से यह भी कहा, अनुरोध किया कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के कोटे से बोलने का समय न दिया जाए। राघव चड्ढा को क्यों हटाया गया, इस पर आम आदमी पार्टी ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया और बोला पार्टी अलग अलग नेताओं को मौका देती है और पार्टी चाहती थी राघव चड्ढा मोदी सरकार की विदेश नीति, एलपीजी संकट, तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरे, लेकिन राघव चड्ढा ने खुद की छवि बनाने वाले मुद्दे उठाए, जैसे सिम कार्ड, रिचार्ज, एयरपोर्ट बैकेज चार्ज, एयरपोर्ट पर महंगी वस्तुएं, तमाम मुद्दे उठाए जिनसे सिर्फ उनकी छवि चमकती है, पार्टी की नहीं। अब राघव चड्ढा की बढ़ती लोकप्रियता और स्वतंत्र आवाज को पार्टी के लिए खतरा बताया गया, खतरा माना गया। यह तमाम घटनाएं होने के बाद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को संबोधित करते हुए पूछा, सुनिए एक बार। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेता संजय सिंह ने राघव चड्ढा पर अपनी प्रतिक्रिया दी, सुनिए। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का
मामला आता है उस समय वॉकआउट नहीं करते थे। ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तो कह दिया कि राघव चड्ढा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर साइन करने से मना कर दिया था। सौरभ भारद्वाज के एक एक बिंदु को सुनना चाहिए, सुनिए। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना यह है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए, और देश को किन चीजों की जरूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी में आंतरिक कलह का आरंभिक संकेत है और किसी नेता को एक आम आदमी की बातों को उठाना, आवाज को सदन में उठाना पार्टी के लिए खतरा बन जाता है, जबकि उस पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।